हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल ऑनलाइन। तो आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप जितने भी आपके क्वेश्चन बने तो आप मेरे को स्कोर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप मुझे सुन सकते हो खबरी ऐप पर, हमें देख सकते हो आप यूट्यूब पर और फेसबुक पर। हमारा जो पेज है गुरुकुल ऑनलाइन का, तो उसको आप लाइक कर सकते हो। कोचिंग एग्री के नाम से हमारा पेज है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वुड एनरिच द सोइल विद नाइट्रोजन। मतलब इनमें से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन को समृद्ध करती है, यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जिससे जो मिट्टी है उसकी क्या होती है, उसमें नाइट्रोजन की मतलब कि अमाउंट है वो इंक्रीज होती है। तो आपका पहला ऑप्शन है एप्पल, बी है आपका पी, सी है आपका पैडी, या डी है आपका पोटैटो। हिंदी वालों को बता दूं, पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा है मटर, तीसरा है धान, या चौथा है आलू। तो बताइए इसमें से। तो आई होप कि आपने नोट किया होगा, और अगर आप ईयरफोन लगाकर सुनते हो तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको डिस्टरबेंस नहीं रहेगी। तो इसका आंसर जो है बी है। जी हाँ, जो मटर होता है, पी होता है, वो एक पल्स क्रॉप है। अब पल्स क्रॉप है तो क्या करेगी, वो नाइट्रोजन यानी कि मृदा की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगी, नाइट्रोजन की मात्रा को वो इंक्रीज करेगी सोइल में। तो ये था क्वेश्चन। तो इसका आंसर बी है। जितने भी हमारे पल्सीज होती है, दालें होती हैं, वो सारी की सारी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। जो उनके रूट नोड्यूल्स होते हैं, जो गांठें होती हैं, उनमें बैक्टीरिया पाया जाता है। तो वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको वो फिक्स करके, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, तो वो प्लांट को देता रहता है, और प्लांट अमाइनो एसिड्स बनाता रहता है, उससे प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। तो ये नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज करता है। दूसरा क्वेश्चन है, इन एग्रीकल्चर ब्रॉडकास्टिंग इज यूज्ड फॉर। कृषि में छिड़काव यानी कि ब्रॉडकास्टिंग किसके लिए प्रयुक्त होता है। आपका मैं बता देता हूँ ऑप्शन आपके, प्लोइंग ऑफ द फील्ड्स, बी है आपका रोटेटिंग द क्रॉप्स, सी है आपका रिमूविंग द वीड्स, या डी है आपका सोइंग द सीड। खेतों को जोतने के लिए, फसल चक्रण के लिए, खरपतवार हटाने के लिए, या बीज बोने के लिए। तो बताइए कृषि में छिड़काव किसके लिए यूज हो जाता है, ब्रॉडकास्टिंग जिसको आप बोलते हो। तो देखिए छिड़काव विधि तो मेनली हम क्या करते हैं कि इसका जो आंसर है वो है फोर्थ है, डी है, सोइंग ऑफ सीड। हम ज़्यादातर आपने देखा होगा गांव के इलाकों में बीज कैसे बोया जाता है। खैर आजकल तो क्या हो रहा है कि ट्रैक्टर के द्वारा भी जो उसके पीछे मशीन लगाकर, जो जिसको हम सीड सोइंग मशीन बोलते हैं, तो उससे भी बोया जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो छोटे गांव हैं, जो छोटे इलाके हैं, उनमें क्या करते हैं कि छिड़काव विधि से, यानी कि बीजों को लेते हैं और ऐसे खेत में जैसे आप पानी छिड़काते हैं ऐसे छिड़का देते हैं। इसको बीज को बोना बोलते हैं। तो इसको हम सीड ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। तो ये एग्रीकल्चर में आज भी यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर जो है डी है। और मैंने पहले ही बताया कि अपना स्कोर शेयर करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन आपका जो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में जो आपका स्कोर बनता है उसको शेयर करना मत भूलना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड बाय सोइंग इट्स सीड डायरेक्टली इनटू द सोइल। मतलब कि निम्न में से किस फसल को मृदा में सीधे बीज बोकर नहीं उगाया जाता, यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जिनको हम सीधे बीज बोकर उगा नहीं सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ए है वीट, बी है ग्राम जिसको हम चना बोलते हैं, सी है पैडी जिसको हम धान बोलते हैं चावल की फसल, या डी है आपकी मेज जिसको हम मक्का भी बोलते हैं। तो बताइए गेहूं, चना, धान या मक्का में से किस फसल को आप सीधे बीज बोकर नहीं उगा सकते। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर कॉमन सेंस है तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। तो आई थिंक ये तो सभी का ठीक होना चाहिए। इसका आंसर सी है, धान, पैडी जिसको बोलते हैं हम। धान की फसल को हम सीधा बीज बोकर नहीं उगाते, उससे पहले उसकी जो सीडलिंग होती है उसको हम बाद में प्लांटिंग करते हैं उसकी, जिसको हम प्योद भी बोलते हैं हरियाणवी में। तो इसका आंसर सी है, पैडी, धान। धान को हम सीधे बीज बोकर नहीं उगाते, पहले उसके बीज को अगर उसकी जो सीडलिंग बनाई जाती है उसके बाद उसको बीज में रोपाई की जाती है उसकी। अगला देखते हैं, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू सोइल बाय ए केमिकल फर्टिलाइजर। निम्न में से किसे मृदा को कृत्रिम उर्वरकों द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता। मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई करके
सॉइल में वो उसको दे नहीं सकते। आपका पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है आपका ह्यूमस, सी है आपका पोटेशियम, या डी है आपका फॉस्फोरस। तो बताइए नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटेशियम, फॉस्फोरस में से किसको हम एज मतलब थ्रू केमिकल फर्टिलाइज़र दे नहीं सकते। तो आई थिंक इसका आंसर जो है बी है, तो बी ही इसका आंसर है राइट। सभी ने आई थिंक लगाया होगा। तो ह्यूमस को हम क्या करते हैं, ह्यूमस पहली बात तो देखो समझते हैं कि ह्यूमस होती क्या है। ह्यूमस होती है जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, जो उसकी ऊपर वाली लेयर होती है ना, जहाँ पर आपको अगारा वगैरह, जहाँ पर आपको जैसे कि कोई इतनी सारी चीज़ें आपको ऊपर, जो ऊपरी वाली लेयर होती है ना, उसको ह्यूमस बोलते हैं। और वो क्या होती है कि जो पत्ते वगैरह गिर जाते हैं और एक्सक्रीटा वगैरह अलग अलग चीज़ों से वो बनी होती है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, ये उपजाऊ जो जिस सॉइल में ह्यूमस होता है वो उपजाऊ सॉइल होती है। तो इसको हम केमिकल फर्टिलाइज़र के थ्रू नहीं दे सकते। नाइट्रोजन को हम दे सकते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के थ्रू। ठीक है, आप यूरिया यूज़ करते होगे, उसमें नाइट्रोजन होती है। पोटेशियम आप पोटास यूज़ करते होगे, जो फर्टिलाइज़र होते हैं। फॉस्फोरस को भी देते हैं हम, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र होते हैं जो। तो ह्यूमस को हम नहीं दे सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप इज नोन एज। कटी हुई गेहूं की फसल में से अनाज को निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो बताइए, आपका आंसर है, आपके जो ऑप्शन है वो है बीटिंग, बी क्रशिंग, सी थ्रेसिंग, या डी वीडिंग। तो बताइए हिंदी में भी बीटिंग, क्रशिंग, थ्रेसिंग या वीडिंग में से क्या है। और इसको आप जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको आप हिंदी वाले भी देख सकते हो और इंग्लिश वाले भी देख सकते हो, दोनों बच्चे देख सकते हो इनको। तो अगली है, देखिए इसका जो उत्तर है मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर है, देखिए जो गेहूं की फसल होती है उसमें से आप जब अनाज निकालते हो तो आप यूज करते हो थ्रेसर का। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम थ्रेसिंग। आपने देखा होगा थ्रेसर होते हैं, ट्रैक्टर के पीछे भी लगते हैं थ्रेसर, इंजन से वो जो क्या होते हैं चलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम थ्रेसिंग। अगला देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सोइंग ऑफ सीड। इनमें से कौन सा कथन बीज बोने के लिए सही नहीं है। कौन से कथन है जो बीज बोने के लिए सही नहीं है। ये है आपका सीड शुड बी सोन एट राइट इंटरवल, यानी कि बीज एक निश्चित अंतराल पर बोने चाहिए। बी है आपका सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ, कि बीज की जो निश्चित गहराई पर बोने जाने चाहिए। सी है आपका सीड शुड बी सोन इन ड्राई सोइल, बीज सूखी मृदा में बोने चाहिए। या डी सीड शुड बी सोन इन हाईली वेट सोइल, यानी कि बीज अत्यधिक गीली मृदा में नहीं बोने चाहिए। शुड नॉट बी है, सॉरी, सीड शुड नॉट बी सोन इन हाईली वेट सोइल। तो बताइए इसका जो कौन सा कथन है ये सही नहीं है, बताइए। तो आई होप कि आपने इसका जो आंसर है वो लगा लिया है। तो बीज को हम क्या करते हैं कि आपको ज़्यादा जो गीली मृदा है उसमें आपको बोने नहीं चाहिए, ये आपका जो है गलत है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला है 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज प्रेफर्ड इन अनइवन लैंड, यानी कि जो असमतल भूमि होती है, जिसकी एक तो समतल भूमि होती है, एक असमतल भूमि, जिसको आप उबड़ खाबड़ भी बोल सकते हो। तो इनमें से कौन सा जो सिस्टम है इरिगेशन का वो प्रेफर नहीं किया जाता। सिंचाई के लिए कौन से तंत्र को प्राथमिकता नहीं दी जाती। चेन पंप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, या रिवर इरिगेशन सिस्टम। बताइए, चेन पंप सिंचाई तंत्र, ड्रिप जिसको हम टपका सिंचाई तंत्र भी बोलते हैं, फुहारा सिंचाई विधि, या नदी सिंचाई विधि। असमतल भूमि के लिए कौन सी प्रेफर है, मोस्ट प्रेफर है। तो जो इसका जो उत्तर है, आंसर है इसका सी है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। जी हाँ बच्चों, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को हम यूज़ करते हैं क्योंकि देखिए अब उबड़ खाबड़ है, अनइवन लैंड है, तो वहाँ पर अगर आप वहाँ पर चेन पंप इरिगेशन सिस्टम या कोई और रिवर इरिगेशन सिस्टम लगाओगे तो उससे क्या होगा कि पानी एक जगह ही खड़ा रहेगा। जिन आसपास के पौधों को पानी मिलना चाहिए वहाँ पानी नहीं मिलेगा, एक ही पौधे को मिलेगा। उससे क्या होगा कि जिस पौधे को पानी मिल रहा है वो गल जाएगा, दूसरे साइड वाले क्या होंगे, वाटर के जो, अब उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या होंगे, मुरझा जाएंगे, सूख कर मर जाएंगे। तो जब आप स्प्रिंकलर सिस्टम से आप पानी देते हो तो हर पौधे को मिलता है। तो इसका आंसर जो है सी है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। अगला है, इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन इज कॉल्ड। बताइए, इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन, तेल उत्पादन में वृद्धि किसको बोलते हैं हम। येलो रिवोल्यूशन, पीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति,
वाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति या सुनहरी क्रांति, जिसको हम गोल्डन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो बताइए बच्चों, जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें जब इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो जो इसका आंसर है, इसका उत्तर है येलो रिवॉल्यूशन, यानी कि पीली क्रांति उसको हम बोलते हैं। जो ऑयल के जो तरह तरह के ऑयल होते हैं, आप लगा लो, जो सरसों का तेल होता है, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल होता है, आपका मूंगफली का तेल होता है, और बहुत सारे तरह के तैलीय जो फसल होती है, तिलहन की फसल बोलते हैं जिसको हम। अगला देखते हैं हम, पल्सेस आर रिच इन, जो दालें होती हैं उनमें क्या होता है, किस चीज़ से भरपूर होती है दालें? ए है प्रोटीन, बी है आपका ऑयल जिसको हम वसा भी बोलते हैं, सी है आपका कार्बोहाइड्रेट, या डी है आपका विटामिन एंड मिनरल। तो दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो बच्चों देखिए, दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो आपका प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का कंटेंट इसलिए बोलते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, पनीर खाओ, दालें खाओ, ठीक है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। आप जानकर हैरान होंगे, जो हमारी सोयाबीन होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आपने सुना भी होगा सोया चाप खाना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, वो तो क्या करते हैं कि मीट वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्योर वेज होते हैं वो क्या करते हैं, आपका तरह तरह के चाप, सोयाबीन चाप होता है और तरह तरह के चाप होते हैं, वो एज ए आप न्यूट्रिएंट लेते हो, ठीक है। आप कहीं प्रोटीन एक्स भी खाते हैं, ठीक है, जहाँ क्योंकि वो क्या होता है कि जो नॉन वेज होते हैं वो तो मीट वगैरह ही खा लेते हैं। तो अगला देखते हैं हम, अगला है द टू क्रॉप विच आर नॉट ग्रोन बाय सोइंग देयर सीड डायरेक्टली इनटू द सोयल इन लार्ज फील्ड। इनमें से कौन सी ऐसी फसलें हैं जिन्हें बड़े क्षेत्रों में मृदा में सीधे बीज बोकर नहीं उगाया जाता? अब देखो, इनमें से आपको दो फसलों के बारे में बताना है कि ऐसी कौन सी फसल है जिनको बड़े इलाके में, जो आपके बड़े खेत होते हैं वहाँ पर सीधे बीज बोकर नहीं उगाया जाता। ए है आपका पीज जिसको हम मटर बोलते हैं, बी है आपका टमाटर, सी है आपका मिर्च, या डी है आपका मक्का। तो आपका ऑप्शन ए है पहला या दूसरा, यानी कि आपका मटर या टोमेटो। दूसरा ऑप्शन है आपका 2 और 3 यानी कि टोमेटो और चिलीज़। तीसरा ऑप्शन आपका 1 और 3 यानी कि पीज एंड चिलीज़, या डी है आपका ओनली 3 यानी कि चिलीज़, इसको मिर्च बोलते हैं। तो बताइए बच्चों, कौन सी फसलें हैं जिसको हम सीधे बीज बोकर लार्ज फील्ड में नहीं उगा सकते? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी है। जी हाँ, टमाटर को और चिलीज़ को, जो मिर्च की फसल होती है, उनको हम छोटे उसमें तो कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े फील्ड होते हैं जहाँ पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहाँ पर आप इनको क्या कर सकते हो, आपको सीधा बीज बोकर ये आपको नहीं उगाया जाता, ठीक है। अगला है, तो गाइज ये 10 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी बातें, क्लियर हुए होंगे आपके डाउट। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलना। और बस यही कहूँगा कि अगर यूट्यूब पर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप खबरी पर सुन रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना चैनल को। और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है कोचिंग एग्री, तो उसको भी आप ज्वाइन करना मत भूलना। और आप हमें सुन सकते हो, आप हमें देख सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, तो उसको भी आप फॉलो कर लेना। कोचिंग एग्री का ही हमारा पेज बना हुआ है। और प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक मत ना भूलना, ठीक है। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लेना। और क्योंकि आजकल तो सारे चलाते हैं फेसबुक, तो वहाँ पर भी आपको इसका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्वेश्चन, मतलब एक नई सीरीज़ के साथ, एक नई वीडियो के साथ, नए ऑडियो के साथ। तो देखते रहिए गुरुकुल ऑनलाइन।